वेलकम टू जीपीएस स्टडी लाइव। जीपीएस स्टडी लाइव में स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज शुरुआत करते हैं कुछ विशेष खबर के बारे में। तो इस चैनल पर आपको शिक्षा संबंधी न्यूज, टीचर्स की जो भी वैकेंसीज होती हैं बिहार भारत में, सीबीएसई बोर्ड, नवोदय और भी जो भी वैकेंसीज होती हैं, रोजगार होती हैं, वो आपके बीच हम लेकर के आते हैं। साथ ही साथ आपको शिक्षा जगत की सभी सूचनाएं हम लेकर के आते हैं और योजना संबंधी न्यूज़ हम लेकर के आते हैं, साथ ही टेक्निकल न्यूज़ और आपकी काम की बात हम लेकर के आते हैं। तो शुरुआत करते हैं। बिहार एसएससी ने जारी किया पीएटी का परिणाम और मिड डे मील का नाम बदल गया है। इसका नाम पीएम पोषण नाम रखा गया है। शिक्षा की सारी योजनाएं लागू करके लेकिन पढ़ाई की कीमत पर नहीं होंगे, ये मंत्री जी का कहना है। जनता दरबार भी आज लगेंगे, मुख्यमंत्री उपस्थित रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं खबर से। यूपीएससी बीपीएससी के जो टॉपर हैं वो सम्मानित किए गए हैं। मिशन 50 के नाम से जाना जाता है। ये आईएएस संस्थान डॉक्टर रंजीत के द्वारा ये चलाया जाता है कि यूपीएससी एवं बीपीएससी में 64वीं और 65वीं में सफल छात्रों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के संस्थापक आईएएस डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने कहा कि एक अधिकारी बनकर कार्य प्रणाली जीवन के एवं मूल अपनी सफलता को टिप्स साझा करें। और इस कार्यक्रम में एक विभाग के निदेशक गिरिबल दयाल सिंह आईएएस ने अपने कार्य अनुभव का एवं जीवन की सफलता का अनुभव बताए। शिक्षक खान सर ने जो छात्रों को शिक्षा से जुड़ने की अपनी कला को साझा किया। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। प्रखंडों में बनेंगे पंचायत समिति सरकार भवन। राज्य के 534 प्रखंडों में पंचायत समिति सरकार भवन बनेंगे। इस भवन में प्रखंड प्रमुख, पंचायत समिति के कार्यकाल पालक पदाधिकारी समेत संबंधित सभी कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था होगी। पंचायती राज विभाग इसका प्रस्ताव तैयार कर रहा है। विभाग द्वारा इस प्रस्ताव पर वित्त और कैबिनेट की स्वीकृति लेने के बाद भवन निर्माण की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। लगभग 2 करोड़ की लागत से एक भवन तैयार होगा। इस पर अनुमानतः 1000 करोड़ से अधिक राशि खर्च होगी। इस संबंध में विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि एक पंचायत में समिति सरकार भवन के निर्माण में 2 करोड़ लागत आने की अनुमान है। भवन के नक्शे को लेकर भवन निर्माण और विभाग से मदद ली जाएगी। मालूम हो कि पंचायत समिति के कार्यपालक अधिकारी के रूप में प्रखंड के पंचायती राज पदाधिकारी के नामित किया जाता है और पहले यह जिम्मेदारी प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ को पास थी। इसलिए अब ये नए कार्यालय भवन अब बनेंगे जो पंचायत समिति सरकार भवन के नाम से जाने जाएंगे। अभी प्रखंड के कार्यालय में ही कार्यपालक पदाधिकारी बैठते हैं, पर अधिकांश प्रखंड में इनके लिए अस्थायी व्यवस्था नहीं है और विभाग इस पर भी विचार कर रहा है कि प्रखंड कार्यालय के परिसर में ही समिति के लिए भी भवन बनाए जाए। इस भवन में पदाधिकारियों और कर्मियों के बैठने के लिए कक्ष के साथ साथ बैठक के लिए भी हॉल भी बनेंगे। तो अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर यह है कि प्रैक्टिकल के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यह सीबीएसई बोर्ड की बात है। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं बोर्ड की साइंस प्रैक्टिकल के लिए गतिविधि शेड्यूल जारी किया है। कोरोना संक्रमण के कारण स्कूल में प्रैक्टिकल कक्षाएं ऑनलाइन चल रही थी, लेकिन अब बोर्ड ने इसके लिए नई पहल शुरू की है। समय की कमी होने के कारण बोर्ड ने ये पहल शुरू की है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर ये है कि जोसा यानी छात्रों की क्या कहते हैं पहली पसंद है कंप्यूटर साइंस, यानी आज जारी की होगी सेकेंड राउंड की 3 नंबर तक की होगी दाखिला। देश भर की आईआईटी में चल रहे नामांकन के छात्रों की पहली पसंद जो है वो कंप्यूटर साइंस है। स्ट्रीम में अगर बात किया जाए तो छात्र कंप्यूटर के बाद कोई दूसरा विकल्प दे रहे हैं, वो है ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं जोसा, की ओर से काउंसलिंग के पहले चरण के तहत नामांकन की प्रक्रिया विवारत 8 बजे समाप्त हो गई। आईआईटी पहली सूची में आईआईटी पटना की सीटें करीब करीब फुल हो गई। पहली सूची की नामांकन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद आईआईटी पटना में करीब 50 सीटें खाली रही। देर शाम तक आईआईटी पटना की 547 सीटों में करीब 500 सीट पर छात्रों के नामांकन लिया है। सेकेंड राउंड में बची हुई सीटों पर नामांकन होगा। इसके साथ छात्र उच्च विकल्प वाले भी नामांकन ले सकते हैं। गौरतलब है कि पहले चरण में 52,553 सीटों का आवंटन किया गया था। अलॉटमेंट होने के साथ साथ छात्र आवंटित हुए संस्थानों में नामांकन के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना था। पहले चरण में ही देश के अधिकांश आईआईटी की सीटें फुल हो गई। कंप्यूटर और मैकेनिकल की रही मांग।
पटना आईआईटी में सबसे ज़्यादा डिमांडेड वाला विषय जो है वो कंप्यूटर साइंस रहा है। इसके साथ मैकेनिकल में भी सीटें करीब करीब फुल हो गई है और मेट्रोलॉजिकल एंड मेट्रोलॉजिकल लीज इंजीनियरिंग में भी कुछ सीटें बची हुई है। आईआईटी पटना में केमिकल इंजीनियरिंग के 67 और सिविल इंजीनियरिंग के 67 और कंप्यूटर साइंस ट्रेड ट्रेनिंग इंजीनियरिंग में 83, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 83 और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में भी 83 और मेट्रोलॉजिकल एंड मेट्रोलॉजी इंजीनियरिंग में 44 सीटें इस बार आईआईटी पटना के 3 नए ब्रांच में नामांकन प्रारंभ हुआ है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं डेटा साइंस में 36 और इंजीनियरिंग फिजिक्स में 36, बीएससी इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में 48 सीटों पर भी इस बार एडमिशन हो रहा है। नए डिपार्टमेंट में भी एडमिशन इस बार हुआ है। टोटल 547 सीटों में इस बार एडमिशन होना है। जोसा ने की और से जारी जो है फर्स्ट राउंड के तहत आईआईटी में एनआईटी में रिपीटिंग प्रक्रिया समाप्त हुई है। अब देखिए कि सीटें स्लाइड्स और फ्रीज करने का मौका दिया गया है। जिन छात्रों के पहले राउंड में सीट का आवंटन हुआ था, ऑनलाइन रिपोर्टिंग के दौरान प्लॉट व स्लाइड विकल्प को चुना हुआ है। यदि ऐसे छात्र जो अपने द्वारा प्रथम काउंसलिंग राउंड के दौरान लिए गए प्लॉट व स्लाइड विकल्प को बदलकर आगे की ओर काउंसलिंग में जाना चाहते हैं, ये छात्र को जोसा द्वारा प्रत्येक राउंड सीट आवंटन के बाद काउंसलिंग विकल्प बदलने का मौका दिया जाएगा। छात्र अपने चुने गए विकल्प प्लॉट विकल्प को स्लाइड व फ्रीज एवं स्लाइड विकल्प को भी फ्रीज बदलकर आगे की ओर काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। आईआईटी मुंबई टॉपर्स की पहली पसंद जो है वो पिछले साल की तरह इस बार भी जेई एडवांस के टॉपर्स रैंकर्स की चॉइस लिस्ट में आईआईटी मुंबई पहले नंबर पर है। टॉप 100 रैंक में से 55 से अधिक छात्रों ने आईआईटी मुंबई को पहली पसंद के रूप में सेलेक्ट किया। इसके बाद 35 से अधिक छात्रों ने आईआईटी दिल्ली को चुना। 2018 में टॉप 100 में 64 छात्र आईआईटी मुंबई में एडमिशन लिया था। इस साल टॉप 100 में आईआईटी कानपुर के कुछ कम छात्र मिले हैं। ज़्यादातर टॉपर ने आईआईटी मुंबई और दिल्ली को पसंद किया। और बताते हैं कि 3 को शाम 5 बजे तक मौका दिया गया। तो जॉइंट काउंसलिंग का सेकेंड राउंड का सीट एक नंबर शाम 5 बजे जारी कर दिया जाएगा। जिन छात्रों को सेकेंड राउंड में पहली बार कॉलेज और सीट आवंटित होंगे, उन्हें सीट असेसमेंट फीस जमा करवाकर दस्तावेज अपलोड करने का ऑनलाइन रिपोर्टिंग 3 नंबर तक 5 बजे तक करनी होगी। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर ये है कि राष्ट्रीय कला उत्सव के लिए सूबे में 18 बच्चों का चयन किया गया है। ये 1 से 12 जनवरी तक होगा राष्ट्रीय स्तर का कला उत्सव आयोजन। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। 5,727 स्कूलों में होगा लर्निंग असेसमेंट। राज्य के 5,727 स्कूलों में लर्निंग असेसमेंट होगा। अभिलेख भवन में प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत लागू हुई वित्तीय प्रबंधन की सिंगल नोडल एजेंसी की व्यवस्था ट्रेनिंग प्रोग्राम में कहा कि स्कूलों में भी लर्निंग आउटकम का पता लगाने के लिए केंद्र सरकार नेशनल असेसमेंट सर्वे करा रही है। बिहार के 5,727 स्कूलों में 12 नंबर को लर्निंग असेसमेंट होगा। सभी शिक्षक 12 नंबर को अपने अपने स्कूल में मौजूद रहेंगे। अपर मुख्य सचिव श्री कुमार ने इस बात पर नाराजगी जताई कि कुछ दिन पहले जिला शिक्षा पदाधिकारी को बैठक बुलाई गई थी, उसमें 12 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी नहीं आने के वजह से की सूचना भी नहीं दी जाएगी। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को हिदायत दी कि दिए जाने वाले हर निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला शिक्षा कार्यालयों में अनुशासन कायम करने की हिदायत भी उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को दी। अगली खबर की रुख करते हैं। खबर यह है कि पेंशनर को घर बैठे जमा कर सकते हैं अपना लाइफ सर्टिफिकेट। 1 नवंबर को अपने ग्राहकों की वीडियो लाइट कॉन्ट्रैक्ट यानी बीएलसी जिसको कहा जाता है की सेवा मुहैया करानी जा रही है। एसबीआई की यह सुविधा पेंशन भोगियों को अपने घरों में आराम से एक साधारण वीडियो कॉल के माध्यम से अपने जीवन प्रमाण पत्र को जमा करने की सुविधा प्रदान करेगी। देश के सबसे बड़े बैंक अपने
एक ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी उपलब्ध कराई कि एसबीआई के द्वारा अपने ग्राहकों को मुहैया कराने जाने वाली यह सेवा देश के इस तरह की पहली शुरुआत होगी। एसबीआई ने ट्वीट करते हुए यह लिखा कि अब अपने घर से ही आराम से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें और 1 नवंबर 2021 को शुरू होने वाली हमारी वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सेवा पेंशन भोगियों को एक साधारण वीडियो कॉल के माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा देगी। पेंशन की सुविधा को जारी रखने के लिए हर एक पेंशन भोगी व्यक्ति को नवंबर में अपना व्यक्तिगत जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी होता है। सबसे पहले आपको एसबीआई के पेंशन सेवा पोर्टल पर आपको जाना होगा। इसके बाद आपको बीएलसी प्रक्रिया आरंभ करने के लिए वीडियो एलसी पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपना एसबीआई पेंशन अकाउंट नंबर दर्ज करना होगा और अपनी पंजीकृत मोबाइल नंबर पर अपना ओटीपी दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको सभी नियम एवं शर्तों को पढ़कर स्टार्ट जर्नी के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपने पैन कार्ड डिटेल को अपने पास रखना है और आई एम रेडी के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस प्रक्रिया के बाद वीडियो कॉल शुरू करने की अनुमति देनी होगी। जैसे ही कहेगा कि इस प्रक्रिया के बाद आपको उस अधिकारी को अपना पैन कार्ड दिखाना होगा। इसके बाद अधिकारी आपका तस्वीर खींचेगा और आपका वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट प्रोसेस पूरा हो जाएगा। अगर किसी वजह से आपका सत्यापन स्वीकार नहीं किया जाता है तो बैंक के द्वारा एसएमएस के जरिए आपको सूचित भी कर दिया जाएगा। सितंबर में एसबीआई द्वारा पेंशन भोगियों के लिए एसबीआई पेंशन की सेवा वेबसाइट को नया रूप दिया गया था। तो अगली खबर की रुख करते हैं। सूबे में निजी स्कूलों का होगा क्यूआर कोड। 30 नवंबर तक पुराने स्कूल को भी इसके लिए कराना होगा रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन होगा मॉनिटरिंग। राज्य भर के कक्षा 1 से 8वीं तक के निजी स्कूल पर भी होगा ये लागू। आरटीई में शामिल होंगे सारे स्कूल, यानी क्यूआर कोड मिलने के बाद सभी निजी स्कूलों की सूची शिक्षा विभाग को प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद सभी स्कूलों की शिक्षा का अधिकार कानून यानी आरटीई आरटीई बोलते हैं लागू करना आसान हो जाएगा। अभी कई स्कूल आरटीई के तहत बच्चों का नामांकन नहीं लेते हैं। स्कूलों को नोटिस दिया जाता है, इसके बाद भी आरटीई में नामांकन नहीं लेते हैं। क्यूआर कोड मिलने के बाद स्कूलों को सरकार के नियम का पालन करना होगा। कागज़ पर चलने वाले स्कूलों की खुलेगी पोल। अब उन स्कूलों के लिए मुश्किल होगा जो कागज़ पर चलते हैं, क्योंकि ई संबंधन में जो है इलेक्ट्रॉनिक संबंधन में सभी स्कूलों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। ऐसे में रजिस्ट्रेशन के बाद सभी स्कूलों का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। डीईओ द्वारा जांच के बाद स्कूलों को क्यूआर कोड सर्टिफिकेट मिलेगा। डीईओ अमित कुमार ने बताया कि क्यूआर कोड सर्टिफिकेट के मिलने का मतलब है कि संबंधित स्कूल अस्तित्व में है, स्कूल द्वारा दी गई सारी जानकारी सही में है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। सूबे में अभी तक जो है पढ़ाई सुनिश्चित करें। अभिलेख भवन में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री विजय कुमार, शिक्षा मंत्री जो हैं वो चौधरी उपस्थित रहे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि स्कूलों में पूरी अवधि तक बच्चों की पढ़ाई हो, इसे सुनिश्चित करें। मध्याह्न भोजन की योजना का दायरा बढ़ने वाले ऐसे पदाधिकारियों की जिम्मेदारी और चुनौती बढ़ेगी, पर शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री रविवार को अभिलेख भवन में प्रधानमंत्री पोषण योजना से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बच्चों की गरिमामय जीवन, भोजन, शिक्षा तथा विकास के उचित अवसर उपलब्ध कराना राज्य की जिम्मेदारी है। उन्होंने पदाधिकारियों को कहा कि स्कूलों के निरीक्षण नियमित रूप से करें, पर इसका मकसद शिक्षकों को दंडित करना नहीं होना चाहिए, बल्कि वहां बेहतर माहौल बना रहे, इस पर फोकस करें। मध्याह्न भोजन का संचालन स्वयं सहायता समूह आदि के साथ कराने पर केंद्र सरकार विचार कर रही है, पर बिहार में यह व्यवस्था विभिन्न जिलों के कुछ स्कूलों में पहले से ही। मौके पर विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, सतीश चंद्र झा, आरडीडीई, डीईओ और डीपीओ उपस्थित थे। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। शिक्षा की सारी योजनाएं लागू करेंगे, लेकिन पढ़ाई की कीमत पर नहीं, मंत्री जी का कहना है।
तो शिक्षा मंत्री राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर रविवार को सभी अधिकारियों को राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए शपथ दिलाई। इस मौके पर शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, सचिव आसंगडा चुआ आओ और विशेष सचिव सतीश चंद्र झा समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का बताया कि मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदल दिया गया है और 6 अक्टूबर को शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस योजना का नामकरण प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना किया गया है। यह नाम जो है बदला गया यानी चेंज किया गया 6 अक्टूबर को शिक्षा मंत्रालय द्वारा। अब मानव संसाधन नाम बदल दिया गया है, अब शिक्षा मंत्रालय नाम रखा गया है। इस योजना का नामकरण प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना किया गया है। यह योजना अब वित्तीय प्रबंधन की नई व्यवस्था के तहत लागू की जा रही है। इसका दायरा भी बढ़ गया है, इसमें चुनौती भी आएगी। हम शिक्षा की सारी योजनाओं को लागू करेंगे लेकिन बच्चों की पढ़ाई की कीमत पर नहीं। रविवार को अभिलेख भवन सभागार में आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में ये बात कही उन्होंने। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मिड डे मील से ही संबंधित है। आज जो है जनता के दरबार में, आज होंगे मुख्यमंत्री जनता के दरबार में। मुख्यमंत्री कार्यक्रम का आयोजन सोमवार को होना था, लेकिन महीनों का पहला सोमवार होने के नाते इस बार गृह, राजस्व एवं भूमि सुधार, मद निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, निगरानी, खाद्य एवं भूतत्व और सामान्य प्रशासन विभागों से संबंधित मामले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष लोग रख सकेंगे। मालूम हो कि हर सोमवार को अलग अलग विभागों से संबंधित मामले जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में सुने जाते हैं। मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तत्काल शिकायतों के निवारण का निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को देते हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर ये है कि बिहार एसएससी ने जारी किया पीईटी का परिणाम। इंटर स्तरीय जो परीक्षा है वो दीपावली के छठ के बीच हो सकती है। शारीरिक दक्षता परीक्षा 15 नवंबर के बाद ही काउंसलिंग की संभावना जताई जा रही है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बिहार एसएससी यानी बीएसएससी की प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा के 13,140 पद पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया जारी है। आयोग की ओर से प्रथम चरण की टाइपिंग, आंसू लेखन व शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। रविवार को आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए रिजल्ट जारी कर दिया गया है। सफल अभ्यर्थियों की परीक्षा के लिए तैयार रहने होने का कहा गया है। आयोग के अनुसार इन्हें 2-3 दिनों की सूचना पर परीक्षा शामिल होने पड़ेगा। संभावना जताई जा रही है कि परीक्षा दीपावली और छठ के बीच हो सकती है। 15 नवंबर के बाद ही काउंसलिंग संभव है। तो राज्य के 42 विभिन्न प्रकार के पदों पर 13,140 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जानी है। अब दिवाली के छठ के बीच 727 अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा, टाइपिंग, जांच व आंसू लेखन टेस्ट होगा। इसके बाद सभी 13,140 पदों के लिए काउंसलिंग के लिए स्क्रीनिंग की जानी है। स्क्रीनिंग के बाद आयोग की ओर से लगभग पद से 10% अधिक अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाना है। यह प्रक्रिया अब 15 नवंबर के बाद ही संभव दिख रहा है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। तो ये सारी खबर आपके बीच लेकर के आएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और आपके लिए खबर लेकर के आते हैं और रोज़गार संबंधी न्यूज़, टीचिंग्स, जॉब्स रोज़ सब लेकर के आते हैं, वैकेंसीज़ वगैरह लेकर के आते हैं। तो आप अपने लक्ष्य पर बने रहें और अपना मुकाम हासिल करें। आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।